Good morning everyone, sweet morning. I am Reena Moore, PGT Commerce. Now I am teach you macroeconomics के अंदर expenditure method with numerical example. तो क्वेश्चन नंबर 1 is find NDP-FC from the following data. हमें NDP-FC की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. हमें क्या कुछ वैल्यू गिवन है. फर्स्ट वन इज योर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स इन्वेस्टमेंट 10,000 है. इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट 5,000 है. डेप्रिसिएशन 2,000 है. इनडायरेक्ट टैक्स 1,000 है. सब्सिडी 2,000 है. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारा 20,000 है. एंड रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट 6,000 है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हम सबसे पहले वैल्यू कैलकुलेट करते हैं जीडीपी एट टाइम. तो इसके अंदर कौन कौन सी आएंगी हमारे एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर. ये हमारे आएगी. फर्स्ट वन इज योर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ये दोनों अगर बात करें तो ये दोनों पार्ट होते हैं हमारे ग्रोस. अगर बात करें तो ये दोनों के दोनों हमारे किसके पार्ट होते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. ये हमारे दोनों के दोनों का अगर हम सम करते हैं तो ये आता है हमारा ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. जो कंपोनेंट है एक्सपेंडिचर मेथड उसके अंदर हमने स्टडी किया था. तो ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. उसके बाद हमारे क्या आएंगे प्लस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. प्लस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आएंगे हमारे. हमें क्या करेंगे, हम रेजिडेंटल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट 6,000 है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी है हमारे जो ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर क्या है, इंक्लूड है. तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों का ही समेशन करेंगे. उससे हमारी वैल्यू आ जाएगी जीडीपी एट एमपी. तो ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स इन्वेस्टमेंट 10,000 है. इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट 5,000 है और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 20,000 है. तीनों को सम करते हैं तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई है, 35,000 रुपीज इन करोड़. वो वैल्यू आई है हमारी किसकी, जीडीपी एट एमपी की. हमें कैलकुलेट क्या करनी है, एनडीपी एट एफसी. जीडीपी एट एमपी से जब हम एनडीपी एट एफसी पर जाते हैं तो क्या करते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन होता है और माइनस क्या होता है हमारा एनपी. जीडीपी एट एमपी की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की थी 35,000 माइनस डेप्रिसिएशन. देखिए डेप्रिसिएशन हमें गिवन है 2,000 का, हमने लिख लिया है यहाँ पे 2,000. उसके बाद है एनआईटी. एनआईटी के अंदर बेसिकली दो चीज़ आती है, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी. 1,000 माइनस 2,000. तो जब हम ये करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी 35,000 माइनस 2,000 प्लस 1,000. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 34,000 रुपीज इन करोड़. और वही वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी थी किसकी, एनडीपी एट एफसी. ये था हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन. अब हम सेकंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम. तो स्टार्ट के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, जीडीपी एट एमपी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं. जीडीपी एट एमपी वैल्यू पहले स्टेटमेंट देखते हैं क्या क्या वैल्यू गिवन है. देखिए हमें गिवन है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 600, प्रॉफिट 100, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 700, एनआईटी 50 है, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 250 है, चेंज इन स्टॉक 50 है, नेट फैक्टरी इनकम फ्रॉम अब्रॉड -50 है, कंजम्पशन फिक्स कैपिटल 70 है और नेट इम्पोर्ट 30 है. तो हमारा क्या होगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो कंपोनेंट है उन्हीं को करेंगे. तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये है हमारा, इसको प्लस करेंगे. सेकंड वन प्रॉफिट है, प्रॉफिट को हम इंक्लूड नहीं करते, ये इनकम मेथड के अंदर आता है. थर्ड वन गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आएगा हमारा.
उसके बाद है थर्ड, हमारा जो कंपोनेंट होता है ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसको प्लस करेंगे ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। फोर्थ वन इज योर नेट एक्सपोर्ट। देखिए हमें क्वेश्चन में नेट एक्सपोर्ट गिवन नहीं है, तो हम क्या मान लेंगे, माइनस कर देंगे। इम्पोर्ट गिवन है ना, इसलिए हमने माइनस कर दिया नेट इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट होता तो प्लस कर देते। ठीक है, तो अब हमारी वैल्यू हमको कर लेते हैं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 600 है गवर्नमेंट की, 700 है ग्रॉस डोमेस्टिक की, 250 है और नेट इम्पोर्ट की -30। तो हमारी जो वैल्यू हो गई है वो कितनी हो गई है, 600, 1300, 1300 और 200, 1500। 50 में से 30 गए, 50 में से आपके 30 गए तो 1020 रुपीज इन करोड़ में आ गया। लेकिन हमें क्या करनी है, वैल्यू कैलकुलेट करनी है नेशनल इनकम, जिसे हम कहते हैं NNP एट FC। NNP एट FC पे जाते वक्त हमें क्या क्या ध्यान रखना है, GDP एट MP में से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, और मार्केट प्राइस है, फैक्टर कॉस्ट है, माइनस NIP हो जाएगी, प्लस हो जाएगा हमारा GDP MP की वैल्यू अभी हमारे निकली थी 1520। डेप्रिसिएशन हमारी क्या वैल्यू गिवन कंजम्पशन फिक्स कैपिटल को ही हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, -70 हो जाएगा। NIT की वैल्यू 50 है। NFIA हमारा माइनस में गिवन है, तो ये भी हमारा माइनस हो जाएगा। तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1520 में से 120 हम क्या कर देंगे, 170 हमारी माइनस हो जाएगी। तो 170 जब माइनस होगी तो हमारी जो वैल्यू आएगी 1350 रुपीज़ इन करोड़। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन, कैसे हम क्या कर सकते हैं, नेशनल इनकम की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कैलकुलेट हमें करनी है ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हमें प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है, नेट एक्सपोर्ट है, NFIA की वैल्यू गिवन है, GDP एट MP की वैल्यू गिवन है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की भी वैल्यू गिवन है। हमारा फार्मूला क्या होता है, बेसिकली GDP एट MP प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट, ये हमारा फार्मूला होता है। तो हमें क्या क्या गिवन है, GDP एट MP की वैल्यू गिवन है 2500, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन की वैल्यू 1000 है, गवर्नमेंट की कितनी है 500 है, GDCF हमें कैलकुलेट करना है, नेट एक्सपोर्ट हमें क्या है, देखिए हमें देखिए जो हमारा ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। GDCF है, उसके 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज योर, हमें जो कैलकुलेट करना है ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और जो सेकंड वाला पार्ट है वो होता है हमारा चेंज इन स्टॉक प्लस हमें क्या करना था, नेट एक्सपोर्ट। तो हमें क्या करना था, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी थी GFCF की, और चेंज इन स्टॉक कैसे वैल्यू कैलकुलेट होगी हमारी, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करेंगे हम, प्लस नेट एक्सपोर्ट की वैल्यू हमारी -50 है, तो करेंगे 2500, 1000 प्लस 500 प्लस GFCF -100, और ये क्या हो गया माइनस का 50, तो ये हो गया हमारे 150 हो गया। तो 350, 2500 में से 1350 जब हम माइनस करेंगे तो 1150 रुपीज़ इन करोड़ हमारा किसकी वैल्यू आ गई है,
ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये थी हमारी वैल्यू किसकी, ग्रॉस GFCF, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चल रहे हैं। लास्ट हमारा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। नेट इंपोर्ट 60 रखा है, नेट करंट ट्रांसफर टू अब्रॉड -10 है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 300 है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 200 है, नेशनल इनकम गिवन है 1050, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल गिवन है, नेट चेंज इन स्टॉक है, NFIA गिवन है, एंड नेट MI। तो इसको करने का हम तरीका इस बार हम दूसरे तरीके से कर रहे हैं। जैसे कि सपोज कीजिए प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ही हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ये फाइंड आउट करना है ना बेटा। इसको करने के लिए हम इसे क्या कहते हैं, PFC ही कहते हैं। इसको करने के लिए हमें क्या पता है, हमें गिवन क्या है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम गिवन है। नेशनल इनकम में से जो हमारे आते हैं एक्सपेंडिचर उनको माइनस कर दी। जैसे कि हमारा सबसे पहले आता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर GFCE माइनस हो जाएगा। उसके बाद आ गया हमारा नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन माइनस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन माइनस क्या होगा हमारा, उसके अलावा होगा नेट चेंज इन स्टॉक, नेट चेंज इन स्टॉक। उसके बाद हमारा क्या होगा, माइनस हमारा, देखिए हमने क्या कर दिया है, नेशनल इनकम ले ली है, नेट चेंज इन स्टॉक 4 ही आइटम लिए, 1 2 3 4 ही आइटम लिए। उसके अलावा ये अभी ये नेट करंट ट्रांसफर टू अब्रॉड कहीं पर भी इंक्लूड नहीं होगा। नेट इंपोर्ट है, इंपोर्ट आ गया तो एक्सपोर्ट को हम माइनस करते हैं, इंपोर्ट को क्या कर देंगे हम प्लस कर देंगे, नेट इंपोर्ट आ गया हमारा। हमें क्या होगा, उसके अलावा हमारी इसको इंक्लूड नहीं कर दी, ये हमने इंक्लूड कर दिया है। उसके अलावा हमारी बच गई कंजम्पशन फिक्स है, कैपिटल का कोई रोल नहीं होगा, एक बार माइनस करेंगे तो वही वैल्यू आ गई है। NFIA और NIT दोनों को हम प्लस कर लेंगे, NIT प्लस NFIA। तो हमारी वैल्यू कितनी है, 1050 में से हमें क्या करनी है, सबसे पहले गवर्नमेंट की माइनस करनी है 200, नेट डोमेस्टिक की माइनस करनी है 300। उसके अलावा हमारी नेट चेंज इन स्टॉक की वैल्यू है -30, नेट इंपोर्ट की वैल्यू प्लस हो जाएगी हमारी 60, NIT की वैल्यू है हमारी 100, NFIA की वैल्यू कितनी हमारी 20। तो हमारा क्या हो गया, ये हमें यही करना था। अब उसके बाद है, इन सभी को हम कर रहे हैं तो ये देखो प्लस प्लस के एक साइड कर लेते हैं, तो 180 हो गया, और 1050 में 180 को जो मैंने प्लस किया तो आ गया हमारा 1230 आ रहा है भाई। उसमें से हमने माइनस के रिड्यूस कर दिए 530, जब रिड्यूस किया तो 700 रुपीज़ इन लैख आंसर आ गया। एक तो हम ऐसे कर सकते हैं सीधा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को, एक तो वे था ये वाला, और एक सेकंड वे कैसे होगा, हमारा वही पुराने वाला मेथड जिसमें हम क्या निकालते हैं, GDP MP हमें गिवन नहीं है, इसलिए हमारी थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि GDP एट MP अगर गिवन होती तो हमें आसानी से निकल जाते हैं ना। तो इसके अंदर हमें क्या करना होगा, प्राइवेट GDP एट MP ऐसे जो कर लेते हैं, GDP प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेंगे, ये वैल्यू गिवन ही है, इसलिए मैंने इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन क्या है बताया है। तो इसके अंदर अगर करना पड़ेगा तो GDP MP ना करके हम क्या करेंगे, नेशनल इनकम करेंगे, ये नेशनल इनकम यहाँ रख लेंगे, और फिर क्या करेंगे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस क्या किया था, अब उसके बाद क्या आया था हमारा
प्लस आ जाएगा नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, प्लस हो जाएगा हमारा नेट चेंज इन स्टॉक, नेट आ जाएगा हमारा चेंज इन स्टॉक, और फिर उसके अलावा हमारी क्या आ जाएगी वैल्यू किसकी आ, तो उसके बाद हमारी जो इंपोर्ट है वो माइनस हो जाएगा नेट इंपोर्ट, और उसके बाद हमारी माइनस NIT हो जाएगी, और माइनस क्या हो जाएगा NFI। इस तरीके से करेंगे तो ये 1050 यहाँ गया है, इसकी वैल्यू हमें गिवन नहीं है, इसकी वो ये हमारी कितनी है 200, इसकी हमारी 300 है, इसकी 30 है, और उसके बाद हमारा ये माइनस का 60, माइनस का 100 और माइनस का 20। इस बार ये कितना हो गया, ये हमारा 1050 PFCE 530 प्लस 530, और ये कितना हो गया है 180, 530 माइनस 180, आप रिड्यूस करोगे 530 में से 180 रिड्यूस करोगे तो 6, और 50, हाँ माइनस का 180 रिड्यूस करोगे आपका तो 350 प्लस PFCE प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 150। अब इसमें से जब हम ये वैल्यू को क्या करेंगे माइनस कर देंगे तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की वही आ गया है 700 रुपीज़ 1 लाख। दोनों ही मेथड से कर दिया, जैसा आपको सूटेबल लगे, जो से तरीके से आपको सूटेबल लगे आप उस तरीके से कर सकते हो। और यही आज के लिए एक्सपेंडिचर मेथड के न्यूमेरिकल क्वेश्चन इतने ही। ठीक है, अगर अच्छे लग रहे हैं, सही समझ में आ रहा है, लाइक और सब्सक्राइब तो करिए चैनल को। ओके ओके।